प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में समस्थिति शब्द, परिभाषा और प्राट के विचारों के बारे में चर्चा की, आज की कक्षा में हम समस्थिति के संबंध में जॉर्ज एरी के विचारों की चर्चा करेंगे। एरी का मत आर्किमिडीज के तैरने के सिद्धांत पर आधारित था। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार वस्तु के घनत्व व आयतन परस्पर संबंधित होते हैं। जो पदार्थ किसी द्रव में जितना डूबा हुआ होता है वह अपने आयतन के अनुपात में उतना ही द्रव हटा देता है। इसी कारण जहाज, नाव आदि जल में तैरते हैं। एरी महोदय ने इस अवधारणा को प्लावी हिमशैल का उदाहरण देकर समझाया कि जब प्लावी हिमशैल जल में तैरता है तो उसका एक भाग जल के ऊपर तैरता है तथा 9 भाग जल में डूबे रहते हैं। इस प्रकार एरी ने ये माना कि भूखंड है एक ऐसे पदार्थ से बने हैं जिसका घनत्व 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है और ये भूखंड एक अधः स्तर में तैर रहे हैं क्योंकि उसका घनत्व 3 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यानी कि भूखंड है जो सियाल अपन एक मोटे तौर पर कह सकते हैं बने हुए हैं और वो सीमा जो अधः स्तर कहते हैं उस पर तैर रहे हैं क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। और विभिन्न जो भूखंड है वो स्तंभों के रूप में है, एक अलग अलग स्तंभ के रूप में है। वह अधः स्तर में हिमखंडों में के रूप में तैर है। जिस प्रकार जो प्लावी हिमशैल है यानी जो पत्थर बर्फ़ के बड़े बड़ी जो शिलाएँ हैं वो जल में तैरती हैं, इसी तरह से जो भूखंड है यानी पर्वत पठारों मैदान वो एक अधः स्तर यानी सीमा में तैर रहे हैं। अर्थात उनका 9/10 भाग अर्थात 9 गुना हिस्सा अधः स्तर में धंसा हुआ है और एक भाग बाहर अपने को दिखाई देता है। एरी का मानना था कि जितना अधिक कोई भूखंड डूबा हुआ है वो उतना ही अधिक ऊपर है। यानी कि कोई भी जो भूखंड है जितना अधिक जल में गहरा है या सीमा में या अधः स्तर में डूबा हुआ है वो उतना ही अधिक ऊपर तक दिखाई देता है। अतः उन्होंने माना कि विभिन्न भूखंड समान घनत्व है लेकिन विभिन्न ऊंचाइयों के हैं। कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ, यानी कि जो भूखंड जितना अधः स्तर में धंसा हुआ है वो उतना ही अर्थ सरफेस पर बाहर दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने एक एरी ने समान घनत्व वाले लकड़ी के जो टुकड़े थे उनको है जो जल में डाला तो ये पाया कि जो भूखंड है या टुकड़ा है जितना अधिक जल में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है वो उतना ही अधिक बाहर दिखाई पड़ रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो भूभाग जितना अधिक गहराई में है वो उतना ही अर्थ सरफेस पर दिखाई दे रहा है। अब एरी के विचारों की एक सामान्य आलोचना की जाती है कि अगर एरी के विचारों की संकल्पना का परीक्षण किया जाए या उसकी बातों का अगर समर्थन करे, उस पर गहन मंथन करे तो ये देखने में प्राय आता है कि माउंट एवरेस्ट की जो जड़ है वो भूमिगत भाग है जो 80 किलोमीटर की गहराई तक होना चाहिए और वहाँ पर अधिक तापमान के कारण यह संभव नहीं क्योंकि अधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघलने लगती है। तो यहाँ एक एरी की आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर देखें तो प्राट व एरी ने ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से भूभाग है या पर्वत पठार जो मैदान है, भूखंड है, ब्लॉक है, उनमें एक संतुलन पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जॉर्ज व एरी के विचारों को पढ़ें, समझें। धन्यवाद।